चलिए शुरुआत अच्छी खबर से करते हैं। ब्रिटेन, जहां फाइजर और मॉडर्ना पहले से ही लोगों को लगनी शुरू हो चुकी है, वहां कोविशील्ड, जो कि भारत में बड़ी मात्रा में बनने वाली है, उसे भी इमरजेंसी अप्रूवल दे दिया है। दरअसल भारत की नियामक संस्थाएं इंतजार कर रही थी ब्रिटेन का कि कब ब्रिटेन इसे आपातकालीन मंजूरी दे और भारत में भी इसे रोल आउट के लिए मंजूरी दे दी जाए। और अब बस कुछ ही दिनों का इंतजार है जब भारत को उसकी पहली वैक्सीन मिल जाएगी। लेकिन वैक्सीन से पहले क्या? दरअसल कुछ दिनों पहले जब ब्रिटेन ने यह जानकारी दी कि उसे ब्रिटेन में कोरोना के अलग अलग रूप सामने आ रहे हैं जो ज्यादा संक्रामक हैं या फिर ज्यादा घातक हो सकते हैं, उस वक्त भारत सहित पूरी दुनिया भर में खलबली मच गई। लेकिन क्या वाकई में ये जो नया कोरोना है ये घातक साबित हो सकता है? क्या ये ज्यादा जान ले सकता है? बस यही बताने के लिए हमने अलग अलग एक्सपर्ट से बात की। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स ने इस पर क्या कहा है वो हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन आपको मैं सबसे पहले ये बता देती हूँ कि आपको इस नए कोरोना से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि अगर ये कोरोना वायरस जो कि बार बार रूप बदल रहा है, ये अच्छे संकेत हैं वायरस के इस दुनिया से जाने के। कैसे, आपको बताएंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज तक। दरअसल अलग अलग विशेषज्ञों ने इस कोरोना के नए रूप पर अपनी अलग अलग राय दी है, लेकिन एक्सपर्ट्स ने क्या कुछ कहा है? दरअसल कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये जो नया कोरोना है ये ज्यादा संक्रामक है, यानी कि ये 56 से 70% ज्यादा तेज गति से पुराने वाले कोरोना वायरस से लोगों के बीच में फैल रहा है। लेकिन वहीं कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये घातक है, यानी कि ये जानलेवा साबित हो सकता है। लेकिन सभी एक्सपर्ट्स का मिलकर ये कहना है कि ये दोनों ही नहीं हो सकता, कि ये संक्रामक भी हो और ज्यादा घातक भी साबित हो। अभी तक के जो शुरुआती स्टडी सामने आई हैं नए कोरोना वायरस को लेकर, उसमें यह सामने आया है कि ये जो नया कोरोना वायरस है ये ज्यादा तेजी के साथ तो फैल रहा है, लेकिन इसके लक्षण वही पुराने कोरोना वायरस की तरह हैं और ये घातक या फिर जानलेवा अभी तक साबित नहीं हो पाया है। आपको बता दें कि भारत में घबराने की जरूरत इसलिए है क्योंकि भारत में कल तक 6 मामले सामने आए थे नए कोरोना के, लेकिन अब 20 मामले सामने आ चुके हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि भारत में अब लगातार केसेस में कमी हो रही है, पॉजिटिविटी रेट घट रहा है, मोर्टेलिटी रेट घट रहा है और साथ साथ रिकवरी रेट बढ़ रहा है। और ऐसे में भारत के लिए अच्छी खबर यह है कि धीरे धीरे यहां पर कोरोना वायरस कमजोर पड़ रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी नए कोरोना वायरस को लेकर भारत को अभी भी सतर्कता बरतनी जरूरी है। हमने अलग अलग डॉक्टर से बात की, विशेषज्ञों से बात की, उन्होंने इस नए कोरोना वायरस पर क्या कुछ कहा वो आपको बता देते हैं। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि जिस थ्योरी के हिसाब से अलग अलग विशेषज्ञों का ये कहना है कि ये जो संक्रामक ज्यादा हुआ है कोरोना वायरस, वो किस तरीके से भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए गुड न्यूज है, वो जान लीजिए। अलग अलग स्टडीज के मुताबिक यूके वाला स्ट्रेन ज्यादा संक्रामक तो है मगर गंभीर रूप से बीमार नहीं करता, इसीलिए कुछ वैज्ञानिक इसे गुड न्यूज बता रहे हैं। यूके की यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग में वायरोलॉजी के प्रोफेसर इयान जोन्स कहते हैं कि वायरोलॉजी का सामान्य नियम यह है कि बेहतर ट्रांसमिशन हल्की बीमारी से जुड़ा होता है। यह हाइपोथेसिस 19वीं सदी के फिजिशियन थियोबाल्ड स्मिथ के लॉ ऑफ डिक्लाइनिंग वायरुलेंस पर आधारित है, जिसका मतलब यह हुआ कि एक पैथोजन और एक होस्ट के बीच नाजुक संतुलन बताती है। इसका मतलब वायरोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि अगर कोई वायरस म्यूटेट होकर ज्यादा घातक हो जाता है तो संभावनाएं यही हैं कि वो दूसरे को संक्रमित करने से पहले होस्ट को ही मार देता है। डॉक्टर रोमेल टिकू, जो कि मैक्स हेल्थ केयर में एसोसिएट डायरेक्टर हैं इंटरनल मेडिसिन के, उन्होंने न्यूज तक से खास तौर पर बात की और उन्होंने किस तरीके से इस कोरोना के नए रूप को भारत के लिए गुड न्यूज बताया है, आपको जान लेना चाहिए। ये वो वायरसेस में होती रहती है। फ्लू वायरस में बहुत ज़्यादा म्यूटेशन होती है, कोविड में भी म्यूटेशंस होती है, हर महीने 1 से 2 म्यूटेशंस होती हैं। बट ये जो म्यूटेशन हुई है यूके में, इससे ये पता चल रहा है कि काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शियस हो गया है वायरस, यानी बहुत लोगों को एक साथ इन्फेक्शन हो सकता है। बट इसके पॉजिटिव्स ये हैं कि इससे ज़्यादा गंभीर बीमारी नहीं होती है और बहुत ज़्यादा लोगों की जान नहीं जाएगी इससे ये भी पता चल रहा है हमें रिसर्च से कि ये जो वैक्सीन है इसके अगेंस्ट काम करेगी, ट्रीटमेंट भी कोई चेंज नहीं होगा, टेस्टिंग में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किस तरीके से ये नया कोरोना वायरस धीरे धीरे सुस्त पड़ेगा और एक दिन ये पूरी दुनिया से गायब हो जाएगा, उसे आपको कुछ उदाहरण से समझाते हैं। उदाहरण के तौर पर आप इबोला को ले लीजिए। ये तेजी से फैला और बेहद घातक था, जिससे होस्ट की मौत हो गई और संक्रमण फैलने की संभावना घटती चली गई। हालांकि अलग अलग एक्सपर्ट्स की इस पर अपनी अलग अलग राय है और अलग अलग एक्सपर्ट्स ने एड्स जैसी बीमारियों का उदाहरण भी दिया है।
अलग अलग एक्सपर्ट्स कहते हैं कि रेबीज वायरस और एचआईवी का उदाहरण इससे बिल्कुल अलग है। एचआईवी ने दुनिया भर में 3 करोड़ से ज्यादा लोगों की जान ली, मगर उसके म्यूटेशन की वजह से वैक्सीन नहीं बन सकी। फिर से बढ़ गए तो स्ट्रेस आएगा हमारे हेल्थ केयर सिस्टम पे, डॉक्टरों पे, बहुत ज़्यादा लोग इन्फेक्ट होंगे, हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। सो इसलिए हमें वही करना है जो हम करते आ रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉशिंग और बाकी जो भी एडवाइजरीज हैं, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, उसको फॉलो करना होगा। देखिए अभी न्यू ईयर सेलिब्रेशंस भी होंगी, ठंड भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो इस टाइम पे केसेस बढ़ने नहीं चाहिए। सो यही लोगों को करना चाहिए कि एडवाइजरीज फॉलो करनी चाहिए, और जो भी आपको सेलिब्रेशंस करनी है अपने घर से कीजिए। वैक्सीन भी जल्दी आने वाली है, तो 2-3 महीने में वैसे ही हम इससे छुटकारा पाएंगे। सो सावधानी रखिए एकदम। और यही वजह है कि अलग अलग एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि आपको सावधान रहने की ज्यादा जरूरत है इस नए कोरोना स्ट्रेन से। हालांकि रोमेल टिक्कू इस पर क्या कहते हैं और किस तरीके से भारत में जो इस समय स्थिति है वो काफी अच्छी भी है, लेकिन सतर्कता पूर्वक रहने की भी जरूरत है, वो आपको सुन लेना चाहिए। हालांकि डॉक्टर टिक्कू ये भी कहते हैं कि इस नए वायरस की सबसे बुरी बात यह है कि ये पुराने कोरोना वायरस की तुलना में ज्यादा तेजी के साथ फैल रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी आपको चिंता करने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि जिस तरीके से पुराने कोरोना वायरस का इलाज चल रहा है या फिर इलाज चल रहा था, बिल्कुल उसी तरीके से नए कोरोना स्ट्रेन का भी इलाज चलेगा। साथ ही आपको ये बता दें कि अभी तक विशेषज्ञों का कहना है कि जो ये नया कोरोना स्ट्रेन सामने आया है, कोरोना का जो ये नया रूप सामने आया है, वो अभी तक लोगों में घातक साबित नहीं हुआ है। और इसीलिए हम सभी लोगों को सरकार पर और जितनी भी स्वास्थ्य सेवाएं हैं उन पर विश्वास करना चाहिए। आपको ये हमने शुरू में ही बता दिया कि किस तरीके से ब्रिटेन में 3 वैक्सीन को अप्रूवल मिल चुका है, और इस वजह से कोविशील्ड को भारत में भी जल्द से जल्द मंजूरी मिल सकती है। मंडे टू फ्राइडे में इसी तरह की वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।